अगला स्टार्ट कर रहे हैं। अगला स्टार्ट क्या दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। क्या ज्ञात करना है, संगत है या असंगत है। ठीक है, क्या निकालना है, संगत है या असंगत है। निकालो निकालो, क्या दिया है, क्या दिया है 3x प्लस 2y, 3x+2y बराबर 5, ये दिया है। दूसरा क्या दिया है, 2x 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दिया है। इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 3x प्लस 2y, इसको इस साइड ले आओ, माइनस के 5 इक्वल टू 0। इसको भी इसी तरह करेंगे, 2x माइनस का 3y बराबर के साइड आएगा 7, तो माइनस का 7 बराबर 0। ये आ गए दो समीकरण, आ गए दो समीकरण। अब इसके बाद इसकी तुलना कर दो, ए वन बराबर क्या दिया है 3, B1 बराबर क्या दिया है 2 और C1 बराबर क्या दिया है -5। ठीक उसी तरह A2 बराबर क्या दिया है, A2 बराबर क्या दिया है 2, V2 बराबर क्या दिया है -3 और C2 बराबर क्या दिया है -7, ये दिए हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी A2 V2 C2 की वैल्यू आ गई इस वाले समीकरण से, और इस वाले समीकरण से A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई। आए समझ में। समीकरण दो दिए थे, पहले समीकरण से A1 B1 C1 की वैल्यू आ गई और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, A2 B2 C2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, A1/A2 बराबर A1 की वैल्यू ये दी है और A2 की वैल्यू ये दी है। A1 बराबर क्या दिया है 3/A2 बराबर क्या दिया है 2। ठीक है, अब दूसरा दिया है B1/V2 बराबर B1 की वैल्यू क्या दी है, B1 की वैल्यू ये दी है 2 डिवाइड बाय B2 की वैल्यू क्या दी है -3। ठीक है, -3। तीसरा क्या दिया है C1/C2 बराबर -5 डिवाइड बाय -7। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, A1/A2 की वैल्यू ये आ गई, B1/B2 की वैल्यू ये आ गई, C1/C2 की वैल्यू ये आ गई। अब इन तीनों में बराबर कोई सी नहीं आ रही, इसकी 3/2 आ रही है, इसकी -2/3 आ रही है, इसकी -5/7, यानी कि इसकी हो जाएगी 5/7, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी 5/7। ठीक है, इसमें क्या करना है, A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। इसमें 3/2 आया, इसमें 2/3 आया, इसमें 5/7 आया, इसलिए बराबर कोई सी नहीं है। तो रेखा कौन सी हो जाएगी, रेखाएं हो जाएंगी संगत है या असंगत है। तो क्या हो जाएगी, संगत है। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी, और इसको संगत भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, संगत। ठीक है, संगत रेखा होगी इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 2x-3y, क्या दिया है 2x-3y इक्वल टू 8। इसको कर दो 2x
माइनस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक, इसको कर दो 4x माइनस 6y, ये 9 है, इसको पक्षांतर किया, बराबर के इस साइड लाए, किसके होगा माइनस के 9 बराबर 0। यहाँ से इस वाले समीकरण से a1 बराबर क्या आ गया, a1 बराबर आ गया 2, b1 बराबर क्या आ गया, b1 बराबर आ गया माइनस का 3, b1 बराबर आ गया माइनस का 3, और c1 बराबर क्या आ गया माइनस का 8। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक इसी तरह इस वाले समीकरण से क्या आ जाएगा, a2 बराबर 4, v2 बराबर माइनस का 6 और c2 बराबर माइनस का 9 आ गई। अब a1 बटे a2 किया, a1 बटे a2 बराबर a1 की वैल्यू क्या आ गई 2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान क्या है 4, तो यहाँ से क्या आ गया 1 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बटे 2। ठीक इसी तरह a2 v2 बराबर a2 का मान क्या दिया है, a2 का मान क्या दिया है a1 b1 c1, a2 का मान क्या दिया है 4, और b2 का मान इधर आएगा b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 का मान क्या दिया है माइनस का 3, और b2 का मान क्या दिया है माइनस का 6। तो यहां से क्या हो गया, इससे ये कैंसिल, क्या आ गया 1 बटे 2। ठीक है, अब c3 आ जाएगा, c1 बाय c2, c1 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 8, c2 की वैल्यू क्या दी है माइनस का 9, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 8/9। ठीक है, ये आ गया 8/9। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, a1 बटे a2 1 बटे 2 है। ठीक है, b1 बटे b2 1 बटे 2 है, यानी कि ये और ये बराबर है, c1 बटे c2 8 बटे 9 है, 8 बटे 9 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये संगत है या असंगत है, ये हो जाएगी असंगत। ठीक है, ये हो जाएगी असंगत। ठीक है, असंगत हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ये आ गया। इसके बाद इसका एलसीएम लिया और त्रिया गुणा कर दिया। इसका एलसीएम लिया, क्या हो गया यहाँ पे 9x प्लस यहाँ पे हो गया 10y बटे 3 दूनी 6 इक्वल टू क्या आ गया 7। तो यहाँ से क्या निकल कर आ गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 42। ठीक है, तो 9x प्लस 10y माइनस के 42 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये हो गया, और दूसरा ये दिया है, क्या दिया है 9x माइनस 10y माइनस के 14 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 ये हो गए। ठीक है, दोनों समीकरण आ गए। अब इसमें a1 की वैल्यू क्या दी है 9, b1 की वैल्यू क्या दी है 10, c1 की वैल्यू क्या दी है माइनस के 42। ये इस वाले समीकरण से निकले हैं। ठीक है, अब इस वाले से निकालना है, क्या हो जाएगा a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 10, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी
माइनस का 14। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना क्या है इसमें, अब A1 बटे A2 बराबर क्या आया, A1 बटे A2 क्या आया, 9 बटे 9 बराबर क्या आ गया, 1, 1/1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, V1 बटे V2 बराबर, V1 की वैल्यू क्या दी है 10 माइनस 10, क्या आ गई, माइनस का 1 आ गई। और तीसरी C1 बटे C2 बराबर, C1 बटे C2 क्या दिया है, माइनस का 42 बटे माइनस का 14, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 3 बटे 1। ठीक है, 14 का भाग दे दिया, 14 दूनी 28, 14 दिया 42। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 बटे A2 1 आ गया, ये नहीं आया। ठीक है, ये नहीं आया तो इसको वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेखाएं कौन सी है, संगत है या असंगत है, तो ये हो जाएगा संगत है। ठीक है, संगत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछला जैसा है जो आपको करना है। इसमें क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये पहला हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या दिया है, माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का है इस साइड लाएंगे बराबर, किसका हो जाएगा, प्लस का 22 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। इसमें A1 B1 C1 की वैल्यू समीकरण 1 से मिल जाएंगी, A2 B2 C2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको बताना है ये संगत है या असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4x 4y3x प्लस 2y बराबर 8, ये दिया है। इसका त्रिया गुणा कर दो, 4 प्लस 3 दूनी 6, इसका बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, 4x प्लस माइनस का 24 और समीकरण नंबर माइनस के कहाँ से आए। ठीक है, का जो उसके उस साइड था उसका पक्षांतर किया है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था, इसका पक्षांतर करके 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस का देखते हैं। अगला क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या करोगे, A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लो। अब A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, A1 आ जाएगा क्या आपका 4, B1 आ जाएगा आपका क्या 6 और C1 आ जाएगा क्या माइनस के 24, C1 आ जाएगा क्या आपका माइनस का 24, A2 आ जाएगा आपका क्या 2 और B2 आ जाएगा क्या आपका 3 और C2 आ जाएगा क्या आपका माइनस का 12। ठीक है, A2 B2 C2 आ गया।
अब A1 बटे A2 कर रहा हूँ, A1 बटे A2 बराबर A1 बटे A2 बराबर 4/2, दो दूनी 4 क्या आ गया 2/1, B1 बटे B2, B1 बटे B2 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर क्या आ गया 2/1। ठीक है, दो बटे एक। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद लास्ट क्या आ जाएगा C1/C2 इक्वल टू 24 माइनस का 24 बटे माइनस का 12, इससे ये कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 क्या आ गया 2/1। ठीक है, यहां से क्या मिल गया अपन को, यहां से क्या मिल गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, C1/C2 ये तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, 2/1, 2/1, 2/1। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों बराबर आ गए, क्या हो जाएगा ये संगत है, संगत है। ठीक है, क्या हो जाएगा संगत है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं।